इफ्तिकार जी अपने घर के पास की जो डंपिंग है उसको भी देख पा रहे हैं और उन्होंने पोस्ट ली है एमएलए की। उनको सोचना चाहिए कि रजौरी में एंट्रेंस से लेके उनके घर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर का नहीं है और यहाँ पे 3 डंपिंग जोन बनाए गए हुए हैं। दूधाधारी आश्रम जो रजौरी की आन बान शान है उसके पास गंदगी फैलाई जा रही है। किस तरह के हमारे ईओ साहब हैं, उनको सिर्फ 2 साल से ये बात समझ नहीं आ रही है कि रजौरी में गंदगी साफ करनी है, गंदगी फैलानी नहीं है। वो यहाँ गंदगी फैलाने आए हैं। क्या उनका होम टाउन जहाँ पे है वहाँ पे अगर ये होते इस तरह गंदगी फैलाते? रजौरी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। म्यूनसिपैलिटी पहले भी एक केस फेस कर रही है और एक केस और फेस करेगी अगर इस तरह गंदगी फैलाते रहे, यहाँ के हमारे रजौरी के एनवायरनमेंट को खराब करते रहे। भाई साहब, नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा पूजा होती हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं, लाइटें 3-3, 4-4, 5 घंटे बंद रहती हैं। मोहल्ले में जाके देखो, सुबह मंदिर जाना होता है लोगों ने, घर के बाहर कूड़ा कचरा पड़ा होता है। ईओ साहब को क्या है, एसी में बैठेंगे, चाय काफ़ी पियेंगे, शाम को 4 बजे ड्यूटी आउट करेंगे और घर जाके सो जाएंगे। ईओ साहब समझ जाओ, सुधर जाओ। के माध्यम से ईओ रजौरी को कहना चाहता हूं कि ईओ साहब आप एक काम करो, कुर्सी छोड़ो और घर में बैठ के आराम करो, क्योंकि आपसे ये होने वाला नहीं है। रजौरी आपसे संभलने वाली नहीं है। जो चीज़ आप संभाल रहे हैं वो आपने बहुत संभाल ली है। अब उससे ज़्यादा आप करोगे तो शायद सीबीआई की इंक्वायरी ही आप पे बैठ जाएंगी। इसलिए मैं 2 टुक में बोलूँगा, या तो आप यहाँ पे रजौरी में बैठ के काम करो, रजौरी की आवाम को देखो, रजौरी के जनमानस को देखो, रजौरी के पानी को देखो, रजौरी की हवा जो ख़राब कर रहे हो, जो ये वाटर पोल्यूशन कर रहे हो, जो न्यू बस स्टैंड की हालत आपने की है, जो बेला कॉलोनी की आपने हालत की है, जो जवाहर नगर की है। हर गली के अंदर जो टाइल्स टूटी हैं, हर स्ट्रीट लाइट, हर एक खंबे में एक स्ट्रीट लाइट नहीं मिल रही। नवरात्रों का त्यौहार रजौरी में ऐसे बनाया जाता था, दीपावली ऐसी होती थी कि रजौरी जगमग किया जाता था। आज रजौरी अंधेरे में छा चुकी है। मुझे नहीं लगता कि रजौरी का कोई बाली वारिस रह चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं कहता हूँ, यहाँ रजौरी में तो अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हाथ खड़े कर चुकी है, मुझे लग रहा है। मैं डीसी रजौरी सर आपसे भी यही कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, आप इनिशिएटिव लें, इनसे कुछ होने वाला नहीं। जय हिंद, जय भारत। अरसे से आपने देखा होगा कि रजौरी जो द लैंड ऑफ किंग्स थी उसको कन्वर्ट कर दिया है ईओ रजौरी ने द लैंड्स ऑफ गार्बेज। जगह जगह आप देखेंगे गंदगी के ढेर लगे हैं। हॉस्पिटल देखिए कितना क्राउडेड एरिया होता है। हॉस्पिटल के पास आपने जाके न्यूज़ एक की थी कि गंदगी का ढेर लगा है। बस स्टैंड जो बेला ब्रिज में, जो बेला ग्राउंड में जो बस स्टैंड बना है, वहाँ पे आप देखेंगे गंदगी का ढेर लगा है। ये कॉन्वेंट स्कूल है एक वार्ड नंबर 4 में, वहाँ बिल्कुल स्कूल के गेट के 10 कदम के बाहर एक डंपिंग पॉइंट बनाया हुआ है। आप देखेंगे सलानी ब्रिज से तारिक ब्रिज के बीच में 3 या 4 जगह मेन हाईवे में जो है डंपिंग पॉइंट, यहाँ पे 3 या 4 जगह बना दिए गए हैं। और सबसे मज़े की बात यह है, जितने भी डंपिंग पॉइंट बनाए गए हैं ये सब डंपिंग पॉइंट वाटर बॉडीज़ के पास बनाए गए हैं और जितना कचरा रजौरी का होता है वो सारा वाटर पोल्यूशन के लिए दरिया में गिरा दिया जाता है। मैं ईओ रजौरी को ये वार्न करता हूँ कि ईओ साहब, अब वो टाइम आ चुका है कि प्यार से आप नहीं सुन रहे। आज वो टाइम आ चुका है कि हमें कोर्ट का जो दरवाज़ा है वो खटखटाना पड़ेगा और बड़ी जल्द वर्ल्ड ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ से हम कोर्ट में जाकर आपके खिलाफ एक केस कर रहे हैं। आपके साथ साथ म्यूनसिपैलिटी रजौरी के साथ साथ हम पोल्यूशन डिपार्टमेंट के खिलाफ भी एक केस है जो वो कोर्ट में कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे रजौरी में बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। आज नवरात्रों का सीज़न चल रहा है, लेकिन नवरात्रों के सीज़न में भी आप देखेंगे जगह जगह गंदगी पड़ी है, गलियों में लाइटें नहीं है, सफाई का कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है। आपके माध्यम से मैं आज रजौरी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बोलता हूँ कि हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने जा रहे हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम हंगर स्ट्राइक पे भी जाएंगे, और अब जब हम हंगर स्ट्राइक में जाएंगे, अगर उस हंगर स्ट्राइक में किसी भी
आदमी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवारी सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी की होगी।